अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। यती नरसानंग की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसमें नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों ने भी हिस्सा लेते हुए यती नरसिंगानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन एहतजाजियों ने कहा कि इस बदजुबान यती नरसिंगानंद ने पहली मरतबा ऐसा नहीं किया, बल्कि क़ब्ल अज़ीम भी उसने ऐसी ही हरकतें की थी। उन्होंने मुतालबा किया कि उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए। उन्होंने तेलंगाना पुलिस से इंसाफ की उम्मीद जाहिर की। दूसरी जानिब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंगानंद को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। हफ्ते की दोपहर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी के अरकान असम्बली के हमरा कमिश्नर पुलिस के दफ्तर पहुंचकर CV आनंद से मुलाकात की और मजलिस की जानिब से एक याददाश्त पेश की, जिसमें मलून यती नरसिंगानंद के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। फांसी दो, ये सुअर को फांसी दो, ये कुत्ते को फांसी दो, फांसी दो, हम कानून के हिसाब करते हैं। हमारी भावनाओं को आहत किया है। इसको फांसी दो, इसको फांसी दो, फांसी दो, नरसिंगानंद को फांसी दो, नरसिंगानंद को फांसी दो, और उसको पनिशमेंट देना, ये पहली बार नहीं है, हमेशा जो है ये फर्स्ट टाइम नहीं है इसका, हमेशा से ये ऐसे हमारा ईमान है, हमारी हम कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, ये इन्हें हमेशा ये ऐसे जलील अफवाहें बातें कर रहा है जो हम। कल शाम नरसिंह आनंद जो यूपी में होता, जो कुत्ता जलील है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ वाहियत बात बोली है जो हम अपनी ज़बान पे भी नहीं ला सकते। और ये पहली बार नहीं है उसका, ये दूसरी या तीसरी बार है। तो हम बस्ती के तमाम लोग, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे सब मिल के हम प्रोटेस्ट किए हैं कि हमारा एक ही डिमांड है कि उसको ऊपर केस FIR करना और अरेस्ट करना और फांसी देना। हम उम्मीद करते हैं तेलंगाना पुलिस से कि हमको इंसाफ मिलेगा। जैसे राजा सिंह को अरेस्ट करके PTAD लगाए दे, इसको PTAD नहीं लगाना है। हमारी डिमांड ये है कि इसको फांसी दो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हमेशा बोल रहा। और योगी आदित्यनाथ जो एक फेलियर CM है वहाँ का, जो छोटी छोटी बात तो मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाता, उसको ये नहीं दिखा कि नरसिंह आनंद जो एक मज़हब के को टारगेट कर रहा है, इन्हें बार बार हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूं कि आप फौरन इस्तीफा दें। इस वजह से दें कि आप वहां की गवर्नमेंट नहीं चला सकते और आप में वो काबिलियत नहीं है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से फिर एक बार अपील करता हूं कि उसको फौरन अरेस्ट करना। अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये छोटा है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे। वी वांट जस्टिस, हमको जस्टिस चाहिए और इसको अरेस्ट करना। हमारे टप्पा चबूतरा DI साहब ने हमको तौक़ुन दिया है कि हम उसको फौरन अरेस्ट करेंगे और इसके ऊपर केस बुक करेंगे और उसको हम यहाँ लाएंगे बोल के बोल रहे। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि
DI साहब जैसा बोले वैसा करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो फिर से हमको ये कुछ भी नहीं है, ये टेलर है, उससे बड़ा मैं प्रोटेस्ट करूँगा, चाहे हमारी जान जाए, हमारी औलाद की जान जाए। हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अरे नरसिंह आनंद, ये सुन ले, खुली धमकी है, अगर तेरी माँ अगर तेरे को सच्चा पैदा करी तो मेरे सामने आके बयान दे दे, जब बताता हूँ तेरे को, या तू या मैं, ये खुली वार्निंग दे रहा हूँ। और कहाँ से कहाँ तक? हम नटराज झीवे से ओके ओके बस। आज MIM पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंह आनंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यती नरसिंह आनंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए, सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी हेसिटेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस डायरेक्शन विल बी व्यूड एज कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एयरिंग ऑफिसर्स। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम CP से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और माइनॉरिटी कॉरपोरेशंस के सुदूरनशीन ने गुस्ताख रसूल मलून नरसिम्हा आनंद सरस्वती के खिलाफ तेलंगाना DGP ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और उसे गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। आज तमाम कॉरपोरेशन के चेयरमैन और उलमाए कराम और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात के साथ हम DG तेलंगाना को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आए हैं। एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर महेश भगवत साहब से हमारी मुलाकात हुई, तफसीली बातचीत हुई। जो 29 सितंबर को गाज़ियाबाद के एक जलसे में फिरका परस्त ज़हनियत रखने वाला जो इस मुल्क की फ़िज़ा को बिगाड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करके वो अपने आप को किसी एक मज़हब का हीरो बनाने की कोशिश करने की कोशिश किया है, तो हम उसकी सख्त
हर तरीके से उसकी हम मजम्मत करते हुए आज एक रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर एडिशनल डीजी को दिए हैं। उस रिप्रेजेंटेशन में हमने उनसे ये मुतालबा किया है कि आप सबसे पहले एक नॉन अवेलेबल वारंट आज डीजीपी ऑफिस को एक काफिले की शक्ल में आने की वजह ये थी, नरसिंह आनंद ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी का उसको सिला दिया जाए। उसने हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, मुसलमानों के एहसास को मजरूर किया है। तो आज हम एडिशनल डीजी साहब से ख्वाहिश किए हैं कि उसको ऐसे सेक्शन लगाया जाए ताकि उसको गिरफ्तार कर कर हैदराबाद लाया जाए। ख़ास तौर पर आप हिंदुस्तान की तारीख पर नज़र डालें, ये सदियों पुराने आपस में हिंदू मुसलमान की एकजहती के मुजाहरे आपको देखने को मिलते थे, लेकिन उसको कुछ नज़र लग गई। ये बीच आपको ऐसे बयानात आ रहे हैं जिसके अंदर हिंदू और मुसलमानों में तफरीक़ा, नफरत, इस किस्म के बीज बोए जा रहे हैं। अभी एडिशनल डीजीपी साहब एक पॉलिटिकल डेलीगेशन भी है और यकीनी तौर पर इसको अप्रिशिएट करना चाहिए इस इनिशिएटिव को। और फिर हमारे शाही मस्जिद के इमाम साहब, खतीब साहब भी इस डेलीगेशन में मौजूद थे। तो बात ये की गई है कि खाली FIR बुक करने से काम नहीं चलेगा, एक टीम को बहरहाल भिजाया जाए और उसकी गिरफ्तारी तेलंगाना की तरफ से हो। ये बड़ा मैसेज सारे समझिए मुल्क में सेकुलर फैब्रिक के लिए जो लोग काम करते हैं उसके लिए एक बड़ा मैसेज जाएगा। ये मसला समझिए बेशक हम बहैसियत मुसलमान का मसला समझ रहे हैं, लेकिन ये मसला मुल्क के सोशल फैब्रिक से और मुल्क में रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। आज वो कहा कल कोई और भी कुछ और कह सकता है। तो किसी भी मजहब के ताल्लुक से, किसी भी मजहबी पेशवा के ताल्लुक से ऐसी बात खत्म नहीं होनी चाहिए। और जहां तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपके अजमत का मसला है, मुसलमान चाहे किसी भी ओहदे पर रहे उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और उसी तड़प और दर्द के साथ आज समझिए कि एडिशनल डीजीपी साहब से मुलाकात हुई। बहुत समझिए कि हैदराबाद के पुराने शहर में शरअंगेजी का वाकया पेश आया। कंदिकल गेट में वाक़ मस्जिद जिलानी शरीफ में कल शाम एक शराबी घुस गया। उसने वहां से कुरान मजीद के नुस्खे उठा लिए और वो उन्हें करीब में वाक़ स्क्रैप की दुकान में फ़रोख्त कर रहा था। मकामी अफराद ने उसे देखकर पकड़ लिया और कुरान पाक के नुस्खों को मस्जिद में लाकर रख दिया। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने उस शराबी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि पकड़े जाने वाले शख्स का नाम यादगिरी है और वो कचरा चुनने वाला है, जबकि मकामी अफराद के मुताबिक वो हालत नशा में था और वो मस्जिद में घुस गया और उनका कहना था कि उसके पीछे कौन है इसका पता चलाया जाना चाहिए। और ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि ये एक साजिश के तहत शरअंगेजी की कोशिश की गई। शरअंगेजी की वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी कायदीन मस्जिद के पास पहुंच गए और उन्होंने इस पूरी साजिश का पता लगाने का मुतालबा किया। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ऑर्डिनेंस को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। गवर्नर ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी देते हुए हाइड्रा को कानूनी हैसियत फराहम कर दी है, जिसके साथ ही रियासती हुकूमत ने एक गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तेलंगाना में हुक्मरान रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में अवामी अराजियात, झीलों, तालाबों और नहरों की अराजियात पर नाजायज़ कब्जे बर्खास्त करने के लिए हाइड्रा तश्कील दिया है। राजभवन से हाइड्रा ऑर्डिनेंस को मंजूरी के बाद अब ये मज़ीद ताकतवर हो गई है, जिसके साथ ही इसे खुसूसी अख्तियारात भी हासिल हो गए हैं। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि हाइड्रा की तश्कील के खिलाफ हाई कोर्ट में कई दरखास्तें दाखिल करते हुए उसे बर्खास्त करने की इस्तदा की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने हाइड्रा की कार्रवाइयों पर ताहाल कोई हुक्म इल्तवा जारी नहीं किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को यकीन दिलाया कि हुकूमत मूसा नदी के बफर जोन और फुल टैंक लेवल में रहने वालों की मदद करेगी। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन के इश्तियाल अंगेज हरबों में ना आएँ। उन्होंने कहा कि चंद अफराद सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए इख्तिदार पर आने के लिए दिन में ख्वाब देख रहे हैं।
वो सोशल मीडिया के साथ इख्तिदार पर तो नहीं आएंगे, लेकिन यकीनी तौर पर चल्लापल्ली जेल जाएंगे। साबिक मरकजी वजीर जी वेंकट स्वामी की 95वीं यौम पैदाइश की तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत एक वाज़े पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। चीफ मिनिस्टर ने रिमार्क किया कि अपोजिशन कायदीन अपने फार्म हाउस को इन्हदाम से बचाने के लिए ही मूसा नदी के मुतासरीन का मसला उठा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत हमेशा ही गरीब तबकात की बहबूद के बारे में सोचा करती है। मूसा नदी के आबगिर इलाकों में रहने वालों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ఇస్తామని చెప్పినాం. రైతు రుణమాఫీ జరగలేదని ఇలా దిక్కుమాలినోడు దీక్ష పెట్టిండు. ఇక ఏమనాలి చెప్పు. 10 ఏళ్ళల్లో మీరు ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తామని ఎప్పుడు చేయలే. 2018 నుంచి 2023 వరకు వాళ్ళు 5 ఏళ్లలో చేసిన రుణమాఫీ 11,000 కోట్లు. 25 రోజుల్లో మేము చేసిన రుణమాఫీ 18,000 కోట్లు. చర్చిద్దామా చెప్పండి, అన్ని వివరాలు ఇస్తా. ఇవాళ ఎవరికి రుణమాఫీ జరగలేదంటే 2 లక్షల పైన ఉన్న రైతులకు రుణమాఫీ జరగలేదు. ఆ పైన ఉన్నది బ్యాంకుల కట్టురి, మిగతాది మేము ఇస్తాం. నేను 2 లక్షలు ఇచ్చినా నీకు రుణమాఫీ జరగదు, నీ అప్పు అట్లనే ఉంటుంది. ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే కూడా పరిష్కరించడానికి కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో ఒక కౌంటర్ పెట్టిన. మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే అక్కడికి వచ్చి ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకోండి అని రైతులకు. నేను రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, రోడ్ ఎక్కకండి, కలెక్టర్ ఆఫీస్కి పోండి. మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే వీళ్ళని సన్నాసులను నమ్ముకున్నారంటే మీరు మహితంగా ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడి సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తాం అనుకుంటారు. సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంకు రారు, కానీ చెర్లపల్లికి అయితే పోతారు. నేను గ్యారెంటీగా చెప్తున్నా, సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తామని కలలుగా అంటున్నట్టున్నాడు ఆయన. నువ్వు సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలో రావు, కానీ చిల్లర పనులు చేస్తే మాత్రం చెల్లపరలో చిప్పకూడు తింటావని. वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी 6 अक्टूबर को दिल्ली का दौरा करेंगे ताकि रियासत में हालिया सैलाब से होने वाली नुकसानात के बारे में मरकजी हुकूमत को एक जामे रिपोर्ट पेश की जा सके। तेलंगाना में सितंबर में शदीद बारिश से 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए फ्लड रिलीफ फंड्स में सिर्फ 416 करोड़ 80 लाख रुपए जमा किए हैं, जिसे रियासत नाकाफ़ी समझती है। अपने दौरे के दौरान रेवंत रेड्डी मरकज़ी वजारत दाखिला के ज़ेर एहतमाम रियासती वज़राए दाखिला के इजलास में भी शिरकत करेंगे। तवक्को है कि वो कांग्रेस के सीनियर कायदीन से भी मुलाकात करेंगे ताकि मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। तेलंगाना में शदीद सैलाब पर मरकज़ी टीम पहले ही रियासत का दौरा करके नुकसानात का जायज़ा ले चुकी है। मरकज़ ने इब्तदाई तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए फौरी रिलीफ के तौर पर 3,300 करोड़ रुपये फराहम किए थे। हाल ही में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत 14 रियासतों को इजाफी 5,885 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनमें से तेलंगाना को सिर्फ 416 करोड़ 80 लाख रुपये ही मिले। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने हफ्ते को इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम को मुसलसिल धोखा दे रही है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर यही रविश बरकरार रही तो फिर वो दिन दूर नहीं जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कंदुकूर में किसानों के महाधरने को मुखातिब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर किसानों के गम गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिन्हें वो मुख्तलिफ झूठे वादे के जरिए धोखा देते आ रहे हैं। केटीआर ने इस मौके पर यह भी वाजे किया कि बीआरएस की क़यादत पर हमलों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा भी बीआरएस के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और गैर मशरूत माजरत खाही तक उनका ताक़ुब किया जाएगा। మాట్లాడితే పేరు తీసుకుంటా కూలగొడతా అంటున్నావు, నీ ఇష్టం, మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ దయచేసి నేను ఒక విజ్ఞప్తి ముఖ్యమంత్రి గారికి చేశాను. రేవంత్ రెడ్డి, నీ కళ్ళు చల్లబడతాయి అనుకుంటే, మా దగ్గర ఉన్న బిల్డింగ్లకో వాటికో వీటికో కూలగొట్టినాకన్నా నువ్వు శాంతిస్తావు అనుకుంటే బరాబర్ కూలగొట్టు. కానీ ఆడికి బంద్ చేయి, ఆడికి కూలగొట్టుడు బంద్ చేయి, పేదోళ్ళ కడుపుల కొట్టుడు బంద్ చేయి. మా ఇల్లు కూలగొడితే నీ కడుపు చల్లబడుతుంది అనుకుంటే మా ఈ కూలగొట్టు, ఆడికి ఆపేయి. పేదవాళ్ళకి మాత్రం కూలగొట్టుడు దయచేసి ముట్టుకోకు. ఎందుకంటే ఇవాళ బాధ అనిపిస్తున్నది. ఓదికేమో రైతుల గోస ఇక్కడ ఇట్లున్నది ఊళ్ళల్లో. హైదరాబాద్ పోతేనేమో ఆ మూసికాడికి పోతే పాపం 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళకేంచి వాళ్ళని ఇవాళ ఆక్రమణదారులు అంటాడు ఒకడు, కబ్జాదారులు అంటాడు ఒకడు. అరే నువ్వే ఇచ్చినావు కదా రాబోయ్, నువ్వే కాగితాలు ఇస్తువి, నువ్వే వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తువి, నువ్వే బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇస్తువి, నువ్వే 40-50 ఏళ్ళకెళ్ళి వాళ్ళతోని గర్పట్టి కట్టించుకోబడుతుంది, 40-50 ఏళ్ళకెళ్ళి మున్సిపల్ నీళ్ల పన్ను కట్టించుకోబడుతుంది. అన్ని పైసలు ఇన్ని రోజులు దొబ్బి తిన్నదేమో గవర్నమెంట్. ఇప్పుడేమో వాళ్ళు పేదవాళ్ళందరినీ పట్టుకొని ఇగో వీళ్ళు గరీబ్ గాళ్ళు, వీళ్ళకి ఏ దిక్కు లేదు,
बुलडोजर दशहरे की तातीलात अपनों में मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हैदराबाद से रियासत के अजला और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला जाने वालों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके नतीजे में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन के हुजूम में इजाफा हुआ। हर साल दशहरे के मौके पर आवाम की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों को हैदराबाद से जाती हैं। इसी सिलसिले के तहत रियासत की रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव ने कहा कि इंडिया बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच जो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उप्पल में खेला जाएगा, टिकट्स हफ्ते से फ़रोख्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकट्स मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन फ़रोख्त किए जा रहे हैं और कोई भी टिकट ऑफलाइन काउंटर्स पर फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है। टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़ हफ्ते को दोपहर 12:30 बजे से पेटीएम इनसाइडर ऐप या वेबसाइट पर बुक करने की सहूलत फराहम की गई। टिकट की कीमत 750 रुपये से शुरू होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 15,000 रुपये तक है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑनलाइन बुकिंग किए गए टिकटों को 8 से 12 तारीख तक जिमखाना स्टेडियम सिकंदराबाद से रिडीम किया जा सकता है। ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों को ज़ाती तौर पर हासिल या तब्दील करने की सहूलत जिमखाना स्टेडियम में फराहम की गई है। ऑनलाइन टिकट खरीदने के बाद शायकीन को सिकंदराबाद में जिमखाना स्टेडियम पर जाकर अपने ऑनलाइन बुकिंग की तस्दीक का प्रिंट आउट और एक दुरुस्त शनाख्ती कार्ड दिखाकर फिजिकल टिकट हासिल करना होगा। इस अमल से ये यकीनी बनाया जाता है कि जिस शख्स ने टिकट बुक किया है उसे इवेंट में दाखिले के लिए असल कागजी टिकट मिल जाए। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों का प्रिंट आउट और हुकूमत से मंजूर शुदा कोई भी ID कार्ड दिखाकर फिजिकल टिकट हासिल किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सादगी और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी की ज़रूरत पर जोर देते हुए तिरुमला में VIP कल्चर में कमी का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जब अहम शख्सियात मंदिर जाएं तो कोई गैर ज़रूरी हंगामा ना हो। उन्होंने तमाम अक़ीदतमंदों का एहतराम करने की अहमियत पर जोर दिया, चाहे वो हिंदुस्तान से हो या बैरून मुल्क, और बदतमीज़ी से गुरेज करने पर जोर दिया। ब्रह्मोत्सवम की जारी तकरीबात के हिस्से के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने अपनी अहलिया के साथ तिरुमला का दौरा किया और हफ्ते की सुबह पद्मावती गेस्ट हाउस में TTD के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। मीटिंग के दौरान उन्होंने तिरुमला के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए कई अहम तजावीज़ पेश की। तेलुगु फिल्मों के सरकर्दा अदाकार राजेंद्र प्रसाद की बेटी की मौत हो गई। अदाकार की 38 साला बेटी गायत्री ने गुज़िश्ता शब सीने में दर्द की शिकायत की, जिस पर उनको इलाज के लिए फौरी तौर पर हैदराबाद के कॉर्पोरेट अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह उनकी मौत हो गई। राजेंद्र प्रसाद अपनी बेटी को देखने के लिए फिल्म की शूटिंग से वापस आए थे। अदाकार की बेटी ने हाल ही में मोहब्बत की शादी की थी। गायत्री की आखिरी रसूमात आज हैदराबाद में अदा कर दी गई। अदाकार के अरकान ख़ानदान, दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने अदाकार से ताज़ियत का इजहार किया। सैबराबाद पुलिस ने मुंबई की अदाकारा के साथ जिनसी ज्यादती में मुबैना मुलविस यूट्यूबर हर्षा साई के खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी की है। मुतासिरा की शिकायत की बुनियाद पर नारसिंगी पुलिस स्टेशन में गुज़िश्ता माह इसके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। मुतासिरा का इल्ज़ाम है कि उसकी बरहना तस्वीर और वीडियोज़ हासिल करते हुए हर्षा साई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। केस की तहकीकात में शिद्दत पैदा करते हुए पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की। 24 सितंबर को नारसिंगी पुलिस ने अदाकारा की मुबैना असमत रेजी की और उसकी बरहना तस्वीर और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल पर एक केस दर्ज किया गया था। 25 साल अदाकारा ने टेलीविजन पर एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया था और 1 साल कबल उसने हर्षा साई के साथ एक फिल्म में भी काम किया था। पुलिस के मुताबिक हर्षा साई और अदाकारा की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जिसके बाद दोनों में जान पहचान हो गई और मोहब्बत में तब्दील हो गई। हर्षा साई ने अदाकारा से शादी का वादा करते हुए उसकी असमत रेजी की। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खानदानी मसाइल पर बेटे ने अपने ज़ईफ़ बाप का कत्ल कर दिया। ये वारदात शहर हैदराबाद के शमशाबाद में पेश आई। मकतूल की शिनाख्त रामुलू के तौर पर की गई, जो शमशाबाद के इंदिरा नगर कॉलोनी में मुकीम था। गुज़िश्ता शब बाप रामुलू और बेटे शिव कुमार के दरमियान बहस और तकरार हो गई, जिसके बाद बरहम बेटे ने कुल्हाड़ी से अपने बाप पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया।
तेलंगाना के निजामाबाद के बोधन के वड्डेपल्ली गांव में एक ही खानदान के 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली। हरीश नामी शख्स ऑनलाइन सट्टेबाजी पर तकरीबन 20 लाख रुपए से महरूम हो गया था। इस सट्टेबाजी की लानत के नतीजे में उसके अरकान खानदान को अपना खेत फरोख्त करना पड़ा। माली परेशानियों की वजह से बाप सुरेश, माँ हिमालता, बेटे हरीश ने खुदकुशी कर ली। जुमे की रात करीमनगर जिले के मनकोंडूर मंडल के एदलुगट्टापल्ली गांव में बरखी शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से 7 साला साई कुमार की मौत हो गई। साई कुमार राजू और अंगेडी अनीता का बेटा था। राजू एक ऑटो ड्राइवर है, जबकि अनीता रोजाना मजदूरी करती है और फसलों के लिए प्लास्टिक की चादरें बेचती है। जुमे की शाम अनीता अपने शोहर राजू और बेटी रितिका के साथ घर से बाहर निकली थी, जबकि साई कुमार घर में सो रहा था। आग शॉर्ट सर्किट से लगी और प्लास्टिक की चादरों समेत दीगर सामान तक फैल गई। जब अनीता वापस आई तो उसने घर को शोलों में घिरा हुआ पाया। उसने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी, लेकिन जब तक आग बुझाई जा सकी साई कुमार की मौत हो चुकी थी। आग से न सिर्फ साई कुमार की जान गई बल्कि घर का सारा घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। तारीखी चार मीनार पर हाल ही में एक शख्स को 2 खिड़कियों के दरमियान बेएहतियाती से चलते हुए देखा गया। उस फर्द के गिरने का खतरा खासा था क्योंकि वो यादगार के तंग किनारों पर बगैर हिफाजती सामान के चल रहा था। पुलिस को शुबा है कि शख्स उन कारकुनों में से एक हो सकता है जो इस वक्त चार मीनार पर जारी मरम्मत की सरगर्मियों में मुलविस है। हुकाम तहकीकात कर रहे हैं कि आया उस शख्स को उन मकामात तक रसाई की सरकारी इजाज़त थी या नहीं। कोरवी मंडल के तातोपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाली पंचायत सेक्रेटरी वंगुरी नागालक्ष्मी ने एक मकामी यूट्यूब सहाफ़ी के तवील हरासानी के बाद मुबैना तौर पर कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी की कोशिश की। नागालक्ष्मी 2 साल से पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। नागालक्ष्मी के मुताबिक मुलजिम दोंटू यादगिरी खुद को एक फ्रीलांस रिपोर्टर जाहिर करता है और एक यूट्यूब चैनल चलाता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यादगिरी पिछले 1 साल से उनके सरकारी काम में मुदाखलत और उन्हें जहनी तौर पर हरासा कर रहा है। मुतअद्दिद आला हुक्काम के पास शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बायस उन्हें मुबैना तौर पर यह इंतहाई कदम उठाना पड़ा। आसपास में मौजूद गांव के अफराद, जिनमें आशा वर्कर्स भी शामिल थे, उन्होंने नागालक्ष्मी को फौरी तौर पर ऑटो रिक्शा के जरिए मकामी अस्पताल पहुंचाया। इत्तला मिलने पर हुक्काम ने मुदाखलत की और नागालक्ष्मी को महबूबाबाद ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उनका इलाज किया गया। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। यादाद्री ज़िले की हामिला खातून को जनगांव मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों ने मुबैना तौर पर दाखिल करने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जनगांव की रिहायशी श्रुति की शादी यादाद्री जिले के भुनगिर से ताल्लुक़ रखने वाले मुत्ता वेनू से हुई थी। श्रुति अपने हमल के 4थे महीने में ही क़ब्ल-अज़ पैदाइश मुआयना करवा रही थी। जनगांव में थी, ताहम अपने आखिरी महीने के दौरे के दौरान जब वो अपनी वालदा के साथ थी, डॉक्टरों ने मुबैना तौर पर उसकी देखभाल से इनकार कर दिया। डॉक्टर से सवाल किया कि यादाद्री ज़िले की खातून जनगांव में इलाज क्यों करवा रही है और मशवरा दिया कि वो अपने ज़िले के किसी बड़े अस्पताल में जाएं। उनका कहना था कि दूसरे अज़ला के मरीज़ों की डिलीवरी जनगांव में नहीं की जाती। इस वाक़े पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मधुसूदन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि ज़िले की बुनियाद पर देखभाल से इनकार करने की कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि अमले की कमी की वजह से बाज़ औक़ात मरीज़ों को करीब तरीन सहूलत की जानिब रहनुमाई करना पड़ता है। डॉक्टर मधुसूदन रेड्डी ने डॉक्टरों को श्रुति को दाखिल करने और ज़रूरी देखभाल फराहम करने की हिदायत दी। कोरटला में पुलिस सब इंस्पेक्टर श्वेता को मुअत्तल कर दिया गया। श्वेता ने शिवप्रसाद नामी शख्स को मुबैना तौर पर ज़दोकोब किया था, जिसकी वजह से प्रसाद ने खुदकुशी की कोशिश की थी। इस मुअत्तली का हुक्म मल्टी जोन IG चंद्रशेखर रेड्डी ने जारी किया। यह वाक़या ख़ानदानी तनाज़े की वजह से पेश आया था, जिसमें शिवप्रसाद की अहलिया कविता ने उनके खिलाफ 19 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। तहकीकात के दौरान शिवप्रसाद को 22 सितंबर को कोरटला पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इस दौरान उनकी बहन के मुताबिक SI श्वेता ने मुबैना तौर पर शिवप्रसाद पर हमला किया था। इस मुबैना बदसलूकी से परेशान होकर शिवप्रसाद ने अगली सुबह अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी की कोशिश की। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज जारी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस हुकूमत में वापसी करती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इख्तिदार में आने का अंदाजा है। हरियाणा के 9 और जम्मू कश्मीर के 7 एग्जिट पोल सामने आए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।